आगे को कुछ भी ना हो और जो इसका उत्तराधिकार कल के दिन हम बनेंगे। तो वो लोग कुछ नाखुश थे कि आप इसी सोशल मीडिया के माध्यम को आमंत्रण समझकर और इस भव्य कार्यक्रम में आके इस भव्य कार्यक्रम की शोभा आप जरूर बनाएं। लेकिन सत्य ये तो पे जो यहाँ ठाड़े दियो जो संतानी लोग जोले छे लगे पहले बढ़िया दिया करेंगे तो ठाड़े दियो कोने बच्ची जला के खड़ा रहना है। अच्छा उसमें ये ऐसा था यार, तो उसको लड़के की पुत्र प्राप्ति पक्की हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है पंचमुखी बालाजी के दरबार से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया मंदिर है पंचमुखी बालाजी का। तो आज अचानक से यहाँ पे आना हुआ और किस वजह से यहाँ पे आए हैं वो भी आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे दिया बाती कर लेती हूँ। पर्व के टाइम पे यहाँ पे भीड़ होती है, उसी टाइम पे यहाँ पे पूजा पाठ होती है। तो आज मंदिर खाली खाली सा है। आज यहाँ पर लॉक भी लगा है, ताला लगा है बाहर से, और बाहर पे ही दिया बाती भी कर रखी है। तो हम भी बाहर से ही भेंट पौड़ दिया बाती कर लेते हैं। नमस्कार। आज पंचमोल बाला के प्रांगण से और गीत खाती के ब्लॉग के माध्यम से मैं समस्त इस क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। जो यहाँ पर पंचमोल बालाजी का मंदिर विगत 3 सालों से यहाँ पर बनते आ रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग के माध्यम से आज वो मंदिर लगभग पूर्ण होने के कगार में पहुँच चुका है और मंदिर का जो मेन मंदिर है वो पूर्ण हो चुका है। और जो मंदिर का सौंदर्यीकरण यानी बाहरी जो धर्मशाला या व्यास गद्दी का कार्य है वो अभी शेष बचा हुआ है, वो कार्य चलता रहेगा। लंबे समय से पूजा अवरुद्ध होने के वजह से हम सिर्फ मंदिर की अभी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि मंदिर की पूजा अर्चना सुचारू रूप से चलती रहे और कार्य भी चलते रहे। तो मेरा इस क्षेत्र की जो भी सुन रहे हैं सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि 24 अप्रैल शुक्रवार के दिन 11 गते बैसाख के दिन हमारे पंचमोल बालाजी के जो नवनिर्मित मंदिर बना है उसका प्राण प्रतिष्ठा का दिन निश्चित हुआ है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देश प्रदेश में जो हमारे इस आस्था से जुड़े हैं सभी अपने भक्तों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप 23 और 24 अप्रैल के दिन जरूर आप इस इष्ट देव के प्रांगण में उपस्थित हों, अपनी लीक सीख लेके आएँ और अपनी आशीख लेके जाएं। और यह भव्य जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा 23 तारीख को सायंकाल आरती से यहाँ पर शुरुआत होगी और एक यहाँ पर धुनी प्रभु की, हमारे इष्ट देव की यहाँ पर जलाई जाएगी। और तत्पश्चात यहाँ पर 8 बजे के बाद यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम होगा और 9 बजे करीब यहाँ पर रात्रि को ये भंडारा, यहाँ पर रात्रि भंडारा होगा। और 24 अप्रैल प्रातः 6:45 पर प्रातःकालीन आरती का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और आरती के बाद यहाँ पर 9 बजे समस्त हमारे इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा ननपापों के प्राइमरी स्कूल से यहाँ पर एक कलश यात्रा, यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा निकालने के बाद, कलश यात्रा के पहुँचने के बाद यहाँ पर प्रभु हमारे इष्ट देव का अभिषेक यहाँ पर होगा और गणेश पूजन उसके बाद होगा। उसके बाद यहाँ पर हवन की जो प्रक्रिया होगी, हवन की प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया उसके बाद जो अपना व्यक्तिगत गोदान या पाठ यहाँ पर जो भक्तजन करेंगे वो 12 बजे के बाद वो यहाँ पर सभी लोग करेंगे सामूहिक तौर पर। और दिन के 2 बजे यहाँ पर प्रभु की आरती और भोग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और दिन के 24 अप्रैल के दिन के 2:15 में यहाँ पर प्रसादी वितरण होगा और 2:30 के बाद यहाँ पर दिन का भंडारे का आयोजन किया गया है। और रात्रि 23 अप्रैल रात्रि भंडारा और 24 अप्रैल के दिन जो दिन का भंडारा है वो हमारे माननीय श्री कर्नल गंगा सिंह जी जो अभी बिठोरिया हल्द्वानी में रहते हैं, उनके सौजन्य से यहाँ पर दो दिवसीय भंडारे का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया है। तो मेरा सभी भक्तों से जो भी इस हमारे इष्ट देव से आस्था रखने वाले हैं, चाहे वो देश प्रदेश में हो, चाहे हमारे अपने घर में हो या इस क्षेत्र में हो, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसी सोशल मीडिया के माध्यम को आमंत्रण समझकर और इस भव्य कार्यक्रम में आके इस भव्य कार्यक्रम की शोभा आप जरूर बनाएं। और अपनी जो यहाँ पर जो लोकल के रहने वाले हैं, आप अपनी लीक सीख लेके आए और सभी भक्तजन यहाँ से आशीख लेके जाएं। आज हम लोग
इष्टदेव पंचमोड़ बालाजी के प्रांगण में मौजूद हैं। तो डीडीहाट के ग्राम सभा ननपापू पर स्थित है। समस्त डीडीहाट क्षेत्र की छत्र छाया हमारे इष्टदेव करते आए हैं। और मैं आज पंचमोड़ बालाजी की कुछ जो हमने जीवन गाथा प्राप्त की है, मैंने जो कई अपने जानकारों से, अपने बुजुर्गों से जो मैंने सुन के एक कहानी जो अपने इष्टदेव का जो कहानी मैंने बनाई है, वो कहानी मैं आज आप सभी लोगों को साझा करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इष्टदेव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि उनकी जो इतिहास है वो क्या है। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि प्राचीन काल में हमारे एक नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था भागालिंग, और उनकी रानी का नाम था सुरजावती। और काफ़ी समय होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो मतलब वो करीब 45-50 की उम्र में हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तो उनके जितने भी राजदार थे, उनकी जो सेवा, उनके जो व्यवस्था करते थे, तो वो हर जगह होता है, आज के समय में भी होता था कि भाई राजा की मृत्यु के बाद भाई इसका दायित्व किसका होगा, उत्तरदायी कौन होगा। तो जो उनके राजदार जो उनके थे, तो उन लोगों की भी यही कयास थी कि भाई राजा के बाद तो हमारा राजपाट हमारा ही होना है, और उसके बाद जो भी हमारा होगा, ये सारा चीज़ इसका स्वामित्व या इसका अधिकार हमारा ही होगा। ये कयास लगा के जो उनके राजदार थे, तो ये कयास लगा के रखते थे वो लोग। तो समय बीतता गया, तो चौथी अवस्था में एक भागालिंग बुबू और सुरजावती माता की को एक संतान की प्राप्ति हुई। जब संतान की प्राप्ति हुई, तो पूरे राज्य में एक खुशी की लहर दौड़ी चारों तरफ से कि चलो एक उत्तरदायी राजा को मिल गया है। लेकिन कुछ जो उनके जो लोभी, उनके जो राजदार थे, जो उनके करीबी थे, जो ये चाहते थे कि इसका आगे को कुछ भी ना हो और जो इसका उत्तराधिकार कल के दिन हम बनेंगे, तो वो लोग कुछ नाखुश थे। तो लेकिन राजा को ये चीज़ें पता नहीं थी। तो राजा ने अपने जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसके नक्षत्र जानने के बारे में और उसके बारे में जानने के बारे में अपने राजदारों को बोला कि आप पुरोहित के पास जाएँ और इसके नक्षत्र और इसकी क्या इसका कुंडली है, उसके बारे में आप जानकारी लेके आओ। राजदार गए, पुरोहित के पास गए, तो पुरोहित ने बोला क्योंकि हमारे इष्टदेव पंचमूल में पैदा हुए थे। जिंदा हमारे यहाँ, हमारे पहाड़ी में कुंदन पंचग, तो पंचग में यानी कि पंचमूल में वो पैदा हुए थे, और एक काफ़ी अच्छे नक्षत्र उनके थे, अच्छी कुंडली उनकी थी। लेकिन राजदार जो उनके नाखुश थे, तो उन्होंने जो पुरोहित के पास गए थे, तो पुरोहित ने उनको सारी चीज़ें बताई कि ये तो एक कीर्तिवान है और एक दिव्य शक्ति इनके पास है, एक अलौकिक शक्ति के धनी है ये बालक। इस प्रकार से जब पुरोहित ने बताया, तो राजदारों को नाखुश हुए। उन्होंने ठीक इसका उल्टा राजा को आके बता दिया कि महाराज, ये बालक तो हमारी प्रजा के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, ये तो मूल में पैदा हुआ है, और पुरोहित ने बोला है कि इसको 7 तवों के नीचे दफन कर दिया जाए, इसी में राज्य का भला होगा। एक तरफ से संतान की खुशी भागालिंग बुबू को थी, और दूसरी तरफ प्रजा की भी सुख, क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें प्रजा के बारे में भी सोचना था। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक मेरी खुशी से कुछ नहीं होगा, मेरी प्रजा की खुशी होनी चाहिए, जैसा पुरोहित ने बोला है आप वैसा ही कर दिया जाए। तो सारी प्रक्रियाएं होने के बाद 7 तवों में गड्ढा खोदा गया और उस बालक को उसमें दफनाया गया, और 7 तवों से ऊपर से दबाया गया, ऐसा कहना है। तो जब समय बीता गया, तो प्रभु को बोलते हैं कि एक कोई जड़, जो दूधला, हमारे यहाँ बोलते हैं एक दूधिला था या कुछ उसके आसपास था, वो जड़ उनको मिली अंदर, वो जड़ से ही उनके भोजन की पूर्ति होते रही, ऐसा उनका कहना था। और वो उसके अंदर उसी से अपना भोजन करते रहे। और जैसे ही उनको 5 दिन हुए थे, क्योंकि वो पंजग में पैदा हुए थे, तो 5 दिन हुए थे उनको, तो 5वें दिन जब उस गड्ढे में उनने सोचा कि मैंने क्या अन्याय किया है और जो मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो जब एक वो उनके अंदर से एक करुणा निकली, तो कहते हैं कि वो जितने भी वो 7 सिल 7 हुए थे, वो सारे पलट के बिखर गए। और जैसे ही हमारे इष्टदेव वहाँ से उठे, पंचमूल बालाजी वहाँ से जो उठे, तो उनका मुँह हमारे इंडिया की तरफ, अस्कोट डीडीहाट की ओर उनका फेस था। तो उन्होंने बोला कि मैं इस निर्दयी भूमि में मुड़ के नहीं देखूंगा, जिधर को उनका मुँह था उधर ही को चलते बने। वहाँ से कहते हैं कि काली नदी उन्होंने पार की, और गोरी नदी जब वो पार करने लगे, तो गोरी नदी ने उनको रोक दिया कि बोला तू अछूत है, अभी हम तेरी शुद्धि करेंगे। तो कहते हैं कि गोरी नदी में उनकी शुद्धि हुई, और वहाँ से वो फिर आगे चल बसे, और चलते चलते वो अस्कोट में आए। उन दिनों
छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे सिराकोट, अस्कोट, इस प्रकार के छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो अस्कोट में भी उन्होंने जब वहाँ का रंग ढंग देखा, अस्कोट के राजा का भी रंग ढंग देखा, तो वहाँ की प्रजा भी उनको वैसी लगी जैसे नेपाल उनके जो पिता का जो उनका राजपाट था, वही कार्रवाई, वही कहानी वहाँ भी उन्हें लगी। उन्होंने बोला ये भूमि भी मेरे लिए उचित नहीं है। वहाँ से चलते चलते वो पहुंचे गरखा में। गरखा में क्योंकि वो एक अंतर्यामी थे, अलौकिक थे, तो वो भेष बदलते हुए ऐसे आ रहे थे। तो एक जोगी का भेष बनाते हुए जब गरखा से ऊपर को निकले, तो कहते हैं कि एक बूढ़ी माता जी छाछ बना रही थी, कहते हैं। तो जोगी के भेष में वो जब गए तो उन्होंने बोला कि माता जी मेरे को बहुत प्यास लगी, मेरे को छाछ चाहिए, छाछ दे मिलेगी। तो बुढ़िया ने बोला कहाँ बढ़िया रहे तेरे ऊपर छाछ, नहीं कि अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला कि तेरे लिए कहाँ से छाछ आई है, नहीं है हमारे पास छाछ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे धिनाली कभी कम ना हो, लेकिन छाछ तुमको कभी ना पचे। तो ये आज भी उदाहरण है उस चीज का कि जो गरखा में कुछ ऐसे परिवार है जिनको आज भी छाछ नहीं पचती है। तो वहां से भी वो आगे चलते बने, उन्हें वो संसार की हर चीज को वो एक जज करते भी रहे और चलते रहे। तो वहां से चलते वो आए मिर्थी में आए। तो एक बालक बना, ऐसे नॉर्मल भेष में, एक बालक के भेष में वहां पहुंचे। तो कुछ लोग उनको मिले, उन्होंने बोला यार भाई मैं तो भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो उन्होंने बोला यार चलो भूखा प्यासा एक बटोही आ रहा है तो इसको खिलाओ। तो उन्होंने साग सब्जी दूध दही सारी चीज हमारे प्रभु को परोस के रखा और उन्होंने खाया। और उठते टाइम उन्होंने बोला कि तुम्हारा कल्याण हो, भला हो तुम्हारा, और तुम्हारे इस एरिया में कभी साग सब्जी दूध दही की कभी कमी ना हो। तो आज भी इस चीज का उदाहरण है कि जो हमारा मिर्थी का एरिया है वो आज भी दूध दही और साग सब्जी से भलीभूत है और बेचते भी हैं, उससे उनका स्वरोजगार भी चलता है उनसे। वहां से धीरे धीरे वो चल पड़े। भंदड़ा और ननपाबू उन दिनों एक ही था, बीच में ये गधेरा नहीं था, जो गैप है अभी नहीं था ये। तो ननपाबू और भंदड़ा एक ही था। तो ननपाबू के आप जब कभी आप ननपाबू या भंदड़ा में आते हो तो ननपाबू के सबसे नीचे में एक मंदिर का जैसा काफी पेड़ है वहां पर, मंदिर है, मतलब जो पहाड़ी में उन्होंने घाड़ी, मतलब काफी पेड़ों के समूह को बोलते हैं घाड़ी। घाड़ी मीन से बहुत सारे पुराने पेड़ जहाँ पर होते हैं उसको घाड़ी बोलते हैं। वो घाड़ी आज भी है। तो वहां पर वो आके रुके, वहां पर आके रुके। तो उसके उन्होंने देखा, ननपाबू भंदड़ा में कहते थे उन दिनों एक मेलगड़िया राक्षस लगा था और वो दिन पर दिन हर परिवार में जा रहा था। तो उन परिवार के लोगों को उनको अपना उनको निवाला बना रहा था, अपना भोजन बना रहा था उनको। तो एक परिवार था यहाँ पर, कहते हैं वो भाट लोगों का परिवार था। तो एक नाती और अम्मा उस दिन उस घर में थे और उनके और भी थे परिवार में, लेकिन वो घर में नहीं थे। तो लेकिन एक नाती और अम्मा घर में थे। तो वहां पर वो अपना रूप बदल के गए पंचमोल बाला, और वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि मुझे जगह मिल जाएगी यहाँ पर रहने के लिए, एक रात रहने के लिए। तो वृद्धा अम्मा ने बोला कि नाती आज तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे राक्षस लगा है और आज हमारा ही बारा है यहाँ पर आने का, शायद वो यहाँ आ सकता है। अगर आप यहाँ रहोगे तो आप भी उसका निवाला बन जाओगे। हम इसमें कुछ नहीं, आपने रहना है तो रहो, जो करना है आप देख लो, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। तो प्रभु ने बोला कि किस प्रकार का है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने बोला ना मैं इधर ही रहूंगा। और जैसे रात को राक्षस आया तो प्रभु थे, अंतर्यामी थे, एक अलौकिक शक्ति उनके पास थी, दिव्य शक्ति उनके पास थी। तो कहते हैं कि उन्होंने मेलगड़िया को साथ के मार दिया। अच्छा, मेलगड़िया को मार दिया तो काफी एक दैत्य था, वो बहुत विशालकाय था। तो उन्होंने उसको बहाने के लिए फिर क्या करी, बरसात कर दी। आज भी आप करीब ननपाबू भंदड़ा के टॉप में अगर आप आते हो तो एक यहाँ घोड़बट्टा की तरफ को बोलते हैं, ऊपर से पानी निकलता है, वो सदाबहार पानी निकलता है। और एक आगे बोलते हैं खोड़ के ऊपर में फट पानी। ये दोनों एक आंख की तरह, जिनको बोलते हैं नेत्र धारा। अभी भी हम जो हमारे यहाँ निकलता है उसको अभी भी नेत्र गंगा ही बोलते हैं, मतलब नेत्र गंगा की तरह। जैसे आज के समय में बादल फटता है, ऐसे उन दो जगहों से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि वो पानी बहते उस मेलगड़िया को बहा के ले गया नीचे को। तो जिसके आज भी उस चीज का हमारे यहाँ लोकल लोगों से मैंने जानकारी जो मेरे पास है उसके हिसाब से, जहां पर वो मेलगड़िया बहा के ले गया, जहां पर उसके भांटे रहे तो भंदड़ा, जहां पर आते रहे तो अनाड़ खेत, इस प्रकार से उसके हमारे यहाँ पर लोकल नेम आज भी है। ये प्रत्यक्ष है, जो लोगों की कहावत के हिसाब से हमने सुना था वो भी यहाँ पर आज प्रत्यक्ष से है। तो उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे यहाँ भाट परिवार थे तो उनके बहू बाद जब मेलगड़िया वो करेगा, तो जो गांव से बाहर गए थे वो लोग मेलगड़िया के डर से, तो वो लोग आ गए घर में। तो कहते हैं कि जब उस भाट परिवार में जब बहू सवेरे दूध निकालने के लिए गाय के पास जाती थी
तो वो एक बालक के रूप में उसको बहू को दिखाई देते थे, और वो बहू उसमें उनको दूध पिला देती थी, गोट में दूध पिला देती थी, डेली पिलाती थी उसको। तो और एक दिन सास को शक हुआ कि उसने बोला कि जब मैं दूध निकालने जाती हूँ तो ज्यादा आता है और बहू जाती है तो कम क्यों आता है। तो बहू ने, कहते हैं कि अंदर वो पाल काटे बैठे ना, देखी थी कहने वाला से सास की, ये करती क्या है, खुद तो नहीं पीती है दूध करके, सास होती है, सास को थोड़ा रहता ही ये चीज है, ये लॉजिक सा है। तो सास ने अंदर से उसको, बहू के पूरे कारनामे को अंदर से छेद करके देखा, लेकिन वो दिव्य शक्ति तो वो सास को दिखाई नहीं दी, वो तो बहू को दिखाई दे रही थी। तो लेकिन जब वो दिव्य शक्ति को, उस हमारे अलौकिक शक्ति को, हमारे इष्ट देव को जब वो बहू दूध पिला रही थी, तो बहू ने, सास ने देखा कि ये उसके खूंटे में, वो एक किल में क्या आलम रहता दूध का, उसने अलौकिक शक्ति को तो नहीं देखा, उसने वो खूंटी में दूध डालते हुए देखा उसको। तो अंदर से दरांती लेके गई और बहू को भी खरी खोटी सुनाई उसने, और वो खूंटी में उसने दरांती से मार दी, बोलते हैं। लेकिन उसको तो कुछ दिखा नहीं सास को, लेकिन कहते हैं कि हमारे इष्ट देव के सिर में घाव हो गया था। तो उस टाइम पर एक हमारे यहाँ पर गरिया परिवार था, गरिया परिवार, जो आज भी हमारे इस प्रभु के, ये जो हमारे यहाँ पर जो बाण की जो पुजारी रहते हैं, वही परिवार रहता है। तो उन्होंने निगालों से उसके सिर को बांधा, बोलते हैं, और वो ठीक हो गया, बोलते हैं। तो उस गरिया परिवार को भी हमारे प्रभु ने, कहते हैं इष्ट देव ने ये वचन दिया था कि भाई तुम मतलब पजरिया लेजन उजड़िया लेजन, यानी कि तुम बहुत ज्यादा भी मत होना और तुम खत्म भी मत होना, क्योंकि सिर भी मेरा इस भूमि में फूटा है और ठीक भी तुमने कर रखा है। और उसके बाद बाहर लोगों को बोला गया कि मतलब तुम भी इस भूमि में, तुम्हारा भला नहीं होगा और तुम जहां जाओगे खुशहाल रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मैंने दूध पिया है, मैं तुमको गलत नहीं कह सकता हूँ। तो आज जो इस ननपाबू में आज भी बाहर लोगों की जो यहाँ पर जमीन आज भी, जो अगर हम देखेंगे तो गहराई से अगर जांच होगी तो यहाँ पर बाहर लोगों की ग्राम सभा ननपाबू में 60% जमीन बाहर लोगों के नाम से निकलेगी, लेकिन वो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। वो कोई हल्द्वानी में है, कोई यहाँ भातड़ में है, कोई चौबाटी में है, अलग अलग गांव में गए हैं और सब फलीभूत है, संपन्न परिवार हैं वो लोग। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जब टोली भट्टा में जब स्थापित हुए हो, तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे ग्राम सभा ननपाबू में जो पुजारी लोग रहते हैं, तो एक हमारे बहुत सीनियर बुजुर्ग हमारे पितर जो थे, ननकी पुजारी उनका नाम था। तो कहते हैं कि ननकी पुजारी को एक दिन रात को सपना हुआ कि मैं नीचे, मेरे को बहुत असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि गांव से नीचे था वो, खेत बात भी वहां थे, क्योंकि कई चीजें होती हैं गांव के बीच में, कई अशुद्धियां होती हैं। तो उन्होंने बोला कि फलानी फलानी जगह में आप जाना, मेरा वहां पर त्रिशूल मिलेगा, मेरी स्थापना आप वहीं पर कर देना। तो सुबह ननकी पुजारी जो हमारे पितर थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा तो जैसा सपने में उनको हुआ था, तो वो हकीकत वहां पर मिला उनको। तो पंचमोड़ की स्थापना, पंचमोड़ बाला की स्थापना तब यहाँ पर उस दिन से करी गई यहाँ पर। तो पंचमूल, वैसे हम बोलते हैं पंचमूल बाला, लेकिन वो पंचमूल में पैदा हुए थे और एक बालक के रूप में पैदा हुए थे, तो उनका उसे कहते हैं कि पंचमूल बाला, ये उनका नाम उसे होना चाहिए था, लेकिन लोकल लैंग्वेज में हम पंचमूल बाला कहते हैं उनको। और वो पंचमुखी नहीं हुई, पंचमुखी भी कहते हैं, लेकिन पंचमुखी नहीं हुई, वो हुए पंचमूल बाला हुए, यानी कि पंचमूल में वो पैदा हुआ, बालक हुआ, तो पंचमूल बाला उनका नाम हुआ। तो जब यहाँ पर ननकी पुजारी जी आए, उन्होंने यहाँ पर सारा चीज देखा, उन्होंने सभी ग्रामवासियों को बताया, तो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को सपना हुआ था और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये सारी चीज यहाँ पर है उसी की जैसा मेरे को सपना हुआ। तो यहाँ पर सारे लोग आए, उन्होंने बोला ठीक है भाई, यहाँ पर एक प्राण प्रतिष्ठा उस टाइम के हिसाब से जो होता है कि प्राण प्रतिष्ठा यहीं पर करना की जाए, और उसका विधि विधान से उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर करके स्थापित करने का जो यहाँ पर प्रोग्राम समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा यहाँ पर किया गया। और काफी धूमधाम से यहाँ पर एक यज्ञ, जिसको बोलते हैं हवन पूजा, का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, और बहुत बड़ा हवन यज्ञ यहाँ पर हुआ। तो कहते हैं कि जब यहाँ से हवन यज्ञ की जो खुशबू, जो धुआं नेपाल के राजा तक पहुंची, तो नेपाल के भागालिंग बुबू के तक पहुंची, तो भागालिंग बुबू ने अपने मंत्रियों को भेजा यहाँ पर कि जाओ, ये हवन, ये यज्ञ इतना शक्तिशाली कौन है, ये ऐसा कीर्तिवान कौन है, ये जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कौन है, जाके चेक करके आओ। तो वहां से उनके मंत्री यहाँ पर आए, तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने मैसेज दिया राजा को कि वहां पर एक ऐसे ऐसे बालक है और अपने पंचमूल बालक यहाँ पर है और ऐसी दिव्य शक्ति है, और उसकी स्थापना यहाँ के क्षेत्रवासी द्वारा यहाँ पर की जा रही है, और हवन यज्ञ का कार्यक्रम क्षेत्रवासी के उसके प्रतिष्ठा या उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो राजा खुद चल के नेपाल से यहाँ पर आए, उन्होंने बोला मैं देखूंगा उस बालक को। जब यहाँ पर आए तो वो तो विधि का विधान है, वो तो उन्हीं का पुत्र था। और जब सूरजावती माता और भागालिंग बुबू यहाँ पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारा ही उसका वंश का है। तो जब सारी कहानियां सामने आई, तो सूरजावती के आंसू भर आए, क्योंकि उनका तो वो पुत्र था, उसके साथ तो उन्होंने अन्याय किया था।
उन्होंने उनको नेपाल वापस चलने के लिए, अपने राज्य में वापस चलने के लिए आग्रह किया सूरजावती और भागालिंग बुबू ने। तो पंचमूल बाला जो हमारे इष्ट देव आज के टाइम में हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी निर्दयी भूमि में कदम नहीं रखूंगा। ठीक है, आप मेरे माता पिता है, अगर आप यहाँ रहना है तो आप यहाँ रह जाओ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता हूँ। तो जब सूरजावती एक माता होने के नाते से, एक मातृ शक्ति, एक करुणा उसके अंदर से निकली और आंसू निकले, तो आंसू मीन्स होता है मल, यानी कि शरीर का ही मल होता है आंसू भी। तो उसी से हमारे प्रभु मलिनाथ स्वामी पैदा हुए, ऐसी एक धारणा है कि उनके सूरजावती के आंसू से मलिनाथ का जन्म हुआ, इसलिए उनको मलनाथ बोलते हैं, क्योंकि वो आंसू से पैदा हुए थे। और तो जब उनने निश्चय किया तो फिर पंचमोल बाला ने बोला कि आप देवचूल्हा में बैठ जाओ, और क्योंकि मैं यहीं पर बैठूंगा और मेरा छोटा भाई दोनों की नजरों में रहेगा। तो सामने हमारे मलिनाथ स्वामी का मंदिर जो सामने है, और इस वहां पर उनका स्थापना कर दिया। जो सूरजावती के मल से पैदा हुए थे मलिनाथ स्वामी, तो उनका आसन, उनका जो प्रतिष्ठा, जो समान, जो भी वो था वहाँ का प्रक्रिया जो थी, वहां पर मलिनाथ स्वामी जो हमारे सिराकोट के टॉप में है, वहां पर उनके स्थापित कर दिया गया। और इसीलिए वो एक छोटे बालक थे उस टाइम पर, क्योंकि पंचमूल बाला तो काफी बड़े हो चुके थे, तो वो एक दूधमुहे बालक थे। तो इसलिए उनको ग्राम सभा ननपापू के पुजारियों द्वारा डेली भोग वहां पर लगाने का आग्रह किया गया। इसलिए मलिनाथ स्वामी के दरबार में डेली भोग लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और आपको बड़े बड़े धामों में आपको हवन कुंड नहीं मिलेगा, क्योंकि हवन के बाद ही यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई थी। तो हमारे पंचमोल बाला का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर हवन यज्ञ, जब भी पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, तो हवन यज्ञ का यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। आज इसी सिलसिले में, इसी जानकारी को लेते हुए हमने पंचमोल बाला के प्रांगण को भी यहाँ पर एक नवीनीकरण के यहाँ पर किया गया है। पहले जमाने में तो एक छोटा सा पाथर का बनाया था, फिर कुछ समय में डेवलपमेंट हुआ, कुछ समय के बाद उस मंदिर को थोड़ा एक लेंटर एंटर डाल के बड़ा करा गया। आज जो भी मंदिर यहाँ पर हमने एक आधुनिक तौर पर बनाया है, लेकिन पुराने लुक में और पुराने उसके तौर तरीके से यहाँ पर इस नए मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर की प्रतिष्ठा भी इसी अप्रैल 2026 के माह अप्रैल में 24 अप्रैल को यहाँ पर प्रतिष्ठा का आयोजन है, और 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर इस प्राण प्रतिष्ठा का होगा। 23 अप्रैल को यहाँ पर संध्या आरती और अखंड ज्योति और भजन संध्या का यहाँ पर प्रोग्राम होगा। और 24 अप्रैल 2026 के शुक्रवार के दिन यहाँ पर हमारे इष्टदेव पंचमोल बालाजी के यहाँ पर जो नव निर्मित मंदिर है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो समस्त क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो आमंत्रण आपको मिला है, आपके पास पड़ोस जो भी आपके परिचित हैं, आप सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मैसेज को आप देंगे, भेजने का कष्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके एक हमारे इष्ट देव से आशीष लेके जाए। जय इष्ट देव, जय पंचमूल बाला। हाँ देवा जी, हम पंचमुखी बाला मंदिर में आ रहे हैं। ये इतिहास तम सहन आदिम भैया, तो तम मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये मंदिर कहानी या जो इतिहास वो हम लिखा बतने कोशिश कर दिया, जो हमारी गिल के पीढ़ी से चाहे जो लोग गिल के बिहार सुनने सन ये बार में कुछ जानकारी रखूँ। और 24 तारीख जहाँ तालमोड़े मंदिर प्रतिष्ठा से उनमें सब लोगों इनवाइट से या निमंत्रण से या वो लोग आते हैं, मतलब सब परिवार यहाँ आए हैं, उन्होंने सब इलाका मतलब न्यूज से 24 तारीख प्रतिष्ठा से। तो तब ये बार में मंदिरा बार में का थोड़ा बहुत हमन ये इतिहास बता देंगे। पंचमुखी बालाजी यहाँ कस के आन भागलिंग बुबू उनका पिताजी ब्याह, मलिनाथ स्वामी भाई ब्याह, ये इतिहास बता दी ड्यूटी कस का। धन्यवाद कन्याल जी। इसमें उधुक जानकारी इनने में कि हम कभी कभी उन्हें मंदिर में पूजा पाठ के चक्कर में उन्हें ना हमेशा जिसकी मेरे पड़ोसी गांव हरम्याल में हरू में उन्होंने तथुक हम उन्हें में बलबली जो हमें अपने बुजुर्ग ने कहा पुरान बेटा सीख रखा या मालूम छे वही विषय में मैं थोड़ा बहुत जुले से फिर उले अचानक आयल मुलाकात है आ गया या मैं 2-3 दिन पहले भेजा होना तो थोड़ा सोच विचार लिया है। अब ऐसा भी नहीं अचानक वाली बात ही जो मैंने अब अपने बुजुर्ग ने कैसे मैंने सुन रखा है। नेपाल दीपालकोट के राजा वहाँ पे थे, जिस जगह का नाम देगाड़ नाम से जगह जानी जाती थी। देगाड़ में जाने जमीन लगे तो भागालिंग बुबू के चौथी अवस्था में पहुँच गए, चौथी अवस्था में पूछ गई, लेकिन संतान कोई नहीं छू। संतान के नहीं। तो यज्ञ करने बाद वो करने बाद अब ईश्वर यज्ञ उन्होंने अब सोच में गए, उन्होंने चौथी अवस्था में ये
बालक पंचमुखी बाल जैसे पैर है। पैर है। अब छठी समय आएगी क्या है, उन्होंने जो मेरे पास जाकर ये सेन कालसेन छे कालसेन जो ये जो मेरे पास रखी छे उन्होंने हाँ इन्होंने कहा जाए यार तुम बामना यार छठी समय आएगी विचार कर लियो तो बामना यहाँ जा। अब बामने लोग विचार करी जब ये तो बलसाई निकलो उनार दिल में कपट आ गयो कि नाम के जब यार ये बुढ़िया राजपाट है जो हमरा जो ना अब यहाँ इतो जो पैद है ये उन्हें वहाँ राजा ने भागलिंग ने शिकायत कर दे कि भाई ये तो महान मूलन में है रो खाए खान बुखा खान से ये तेरे राजपाट हो सत्यानाश अब क्या करना था तेरे ऐसा होने से तो प्राण अपने प्यार भी हो यहाँ पर बोला इसको दफना दो फेंक दो उसको दबा दिया। अब मदारी दिल भी मदारी दाल मानी वहाँ के वहाँ बैठे हुए आकाश होने भाई तो अपने अपने खाते दूध दी वो तो सात ताल तली लुआ ताल ने चेपी ना कोई ले वो मदारी दूध वही दाल नहीं गो। अच्छा जो आप दूसरा दिन देखने थे आई वो कौन से कैसे वो चाव नहीं था जब ताल वहाँ जन निकल बेर के किरमड़ा भूल गयो चाहे वहाँ के ना के अब मदारी की डला डाल पे मदारी ही जो मारा तो सुरजावती जिया जो से डला डाल में मेरे बाल लगा यो सो के वेले वी लखन सत्य के नाम के मदारी कुटारों ले जो आंस चढ़े छा उमे बिना अच्छी जो बालक के नाम के मदारी गोद में रहता है मदारी गोद में दे जब जय नाम फिर नेत्रधारी मलुक अब वो घर ले गया तो देखो के नाम के जब अब तय नवान कनो कह जब तय कह दियो पहले ददा करो भाई उसके बाद मेरे का तो दादा तो निकल काली ताल इधर आएगी जो सुनी जो आएगी गरिया होते हुए काली बाड़ी तरबर गया जो गरिया में इन लोगों के बछड़ा लोगों उन्होंने था वो झनाले पे छां दे दूध के लिए सब मेरे गोल खुजरो दियो भाई नहीं दे उन्होंने तो वहाँ फिटकार दे दो कि भाई तुम झनाले पहुंचाओ जन आजकल उन्होंने छां पानी अगर उल्टी है उन्होंने तब छिटकाया। अस्कोट में आज पालोक राज्य छे बहुत पाल राजा अस्कोट में तो वहाँ जाग में जब जाग नहीं दे के नाम के जब वहाँ तेल बाग लगा दो तो एल जो ये भदर नेपाल नुमा दे रखा है वो पालोक छोड़ो भीतर अच्छा वो भीतर गोल बराबर मंदिर भीतर तो पालोक बड़ाई से तब शांति है जो वहाँ बाग लगाई ना देने कोई बात आगे को जगह डिडार रहती है तब डिडार आज तो सारा बना वो बहुत जंगल छो तो वो बड़ी भनाड़ा निकलिया लगी छो दैंत शादी पैर तेल की नाम जो दैंत शादी पैर फिर दैंत तेरे इंदिरा सन इतना पुकार कर गाल जब दैंत मार है लेकिन हम कहीं अब उसको सफाई ले कर नीचे तो गाल गुजारी तो मतलब पैर तब पहले तो हमारे सुन में चाहिए बनपा को भनाड़ा एक थी करके जब ये दैंत बगुन में ये गाड़ बनी जो कोने ये मगु पे जानी वार पार एक छो कोने रहते हैं तो इस किस्म लिए सुनी थे मैंने तो तय बाद शादी पेरन यहाँ नान बाबू के खेत में बेचत तेल्ला बेटे बाद में काफी समय बाद मज खैर इल्ला बड़ा भाई इल्ला बना के फिर लेकिन शक्ति ये तो पे जो यहाँ ठाड़ दियो जो संतानी लोग जो ले छे इल्ला के पहले बेटे दिया करेंगे ठाड़ दियो कोने बत्ती जला के खड़ा रहना अच्छा उसमें ये ऐसा था यहाँ तो उसको लड़के की पुत्र प्राप्ति पक्की होनी है इतनी शक्तिशाली देता है ये जे ठाड़े पंजे जय से संतान नहीं होली यार ते में पंजे मोड़ जना दे ये ठाड़ दी जब नैत वाले होली के नाम के जब जो आएगा सही सलामत दिया जलाने के बाद और खड़ा रहेगा रात तो दूसरी साल भर में देखो पुत्र की प्राप्ति इतना वरदानी देवता था तो जितना अभी तक बाकी ज्यादा गहराई इसके लिए मैं अगले दिन क्या नाम कहा है यहाँ पूजा के दिन थोड़ा झोड़े वालों को बताएंगे आप अगले दिन तो जो झोड़ा गाने वाले हैं उनको पूरा अप्रैल को झोड़ा बता देंगे। तो दोस्तों मंदिर से लेते हैं विदाई और हम इसीलिए आए थे कि थोड़ा बहुत मंदिर का प्रचार प्रसार हो जाए और ये पुराना वाला मंदिर है और नीचे नया बन रहा है तो 24 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। बाकी हमारे बूबू ने और हमारे बुजुर्ग लोगों ने आप लोगों को जानकारी दे दी है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। आगे इसी चीज़ के लिए हम आज मंदिर आए थे